हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये हमारी एसएससी जीडी का ये 12वां वीडियो है मैथ का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने मैथ के सवाल देखते हैं। और ये आपके एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस ये हर एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएससी जीडी के लिए ही ये बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसे देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और समांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो कार को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए एक ट्रैक है, उसी पर दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी चाल का जो है वो अंतर लेना पड़ेगा। मैं आपको बता दिया एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो देखिए कैसे होगा। ये देखिए 943 दूरी है इनकी दोनों के बीच की, और यहाँ देखिए 129 और 60 का अंतर लोगे कितना होगा, 69 69। अब आप देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए मुझे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब बताइए ये 18 ऊपर जा कर के इसमें यहाँ आ जाएंगे, गुणा करेंगे, तो इसका मतलब मैं इसे ऊपर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। देखिए तो यहाँ मैंने ये 18 लिख दिए, ये दूसरे 18 हैं, ये इस तरह कर देता हूँ। ठीक, अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए, इसे कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका मल्टीपल करके इसके जो इसकी पूरी प्रक्रिया करके ये इतना आएगा 50.4। तो इसका मतलब आपके अब नियर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर नियर ऑप्शन 39 ये नहीं है, 59 ये नहीं है, 29 ये नहीं है। नियर ऑप्शन कौन सा है, ये है 49। ठीक है, मैं वीडियो की विड्थ थोड़ी कम रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने सॉल्यूशन पहले ही कर दिया इसका। तो देखिए यहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस डायरेक्ट ये सॉल्यूशन है इसका। क्योंकि यहाँ पर देखिए 23 से मैंने ये काटा तो 23 थी 69, ये 3 बार कटेगा और ये 42 बार कटेगा। 23 94 और 2 23 एकम 23, इसी तरह इसे काटिए। अब तो आपका आ गया 50.4, लेकिन अप्रॉक्स बताना आपको, तो ये 49 हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए इस प्रश्न को देखिए, यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है, 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 में 12 पेंसिलें बेचता है, तो उसका लाभ या हानि बताइए। देखिए ये बहुत सिंपल तरीका हो जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका शॉर्ट तरीका, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है। देखिए कैसे, 12 रुपये में 15 किसी ने पेंसिल खरीदी और 15 रुपये में 12 के हिसाब से बेच दी। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका क्रॉस गुणा करा दीजिए आप इसका इसका इसमें इसका इसमें। देखिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था ये क्रॉस क्रॉस क्यों होता है। तो इसका 12 का 12 में 144 और 15 का 15 में 225। तो आप 144 रुपये की लाए थे, ये रुपए निकलते हैं। 144 की लेकर आए, आपने 225 की बेच दी, आपको कितने का लाभ हुआ। एक मिनट यहाँ से निकाल लीजिए आप, आपको 81 का लाभ होगा। 81 का लाभ हुआ कितने पर, 144 पर। तो 100 पर कितना होगा, यही आपको निकालना है। देखिए आप 9 से काटिए, 9 निम्मा 81 और 9 से ये काटेगा, 9 एकम 9, 9 छः 54, 16 बार। 16 से इसे काटे, 16 छः के 96, 6 पॉइंट कट जाएगा, तो 9 छः के 54। तो देखिए 54 के आसपास कौन सा है, हाँ यहाँ पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 56 दशमलव 1 मिनट। फिर भी आपको नहीं करना पड़ेगा, देखिए यहाँ हानि दे रखी है तो ये कट जाएगा, हमें हो रहा है लाभ। तो ये हानि वाला हमें ये भी नहीं लेना, हमें लाभ वाला लेना है। तो लाभ वाले दो ऑप्शन है, तो हमारा देखिए 56 के आसपास आ रहा है, 9 छः 54 वो पॉइंट है, तो वो इस पॉइंट लग करके थोड़ा बढ़ेगा तो ये 56 आ जाएगा, 65 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है, क्योंकि हमें लाभ लेना है। देखिए हम 144 की वस्तु 225 में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ हो रहा है। देखिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्रॉस क्यों होता है। देखिए यहाँ समझिए आप कि आपने 1 मिनट मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी ज़्यादा नहीं होगी। क्या समझिए, ऐसे सवालों हम करते हैं, या तो हम अपने वस्तु को एक समान रख लें, वस्तु को समान कर लें, या फिर अपने रुपए को। मैंने यहाँ पर वस्तु को समान किया है, अक्सर आप वस्तु को समान करें। देखिए पहले 15 वस्तुएं वो 12 रुपये की बेचता था, फिर उसने दोबारा क्या किया, ये 15 रुपये में 12 वस्तुएं, तो ये वस्तुएं 12 हैं, ये 12 वस्तुएं वो 15 रुपये में बेचने लगा। तो देखिए पहले 12 रुपये में 15 दे रहा था, अब 15 रुपये में 12, तो इसका मतलब उसे लाभ हो रहा है। अब रुपए ज़्यादा लग रहा है लेकिन चीज़ कम दे रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर वस्तुएं बराबर कर ली, कैसे की, ये 15 थी, मैंने इसे भी 15 बनाने के लिए 4 से गुणा भाग दिया, तो 4 तिया 12, 3 आ गया। अब 3 में कितने से गुणा करूँ, 15 आ जाए, तो 5 से गुणा कर दिया। तो इसका मतलब मुझे 5/4 से इधर भी गुणा करना है, इधर भी 5/4 से। तो 15 पंजे 75, 75/4 हो गया। अब आप यहाँ समझिए, ये 75/4 हो गया। आपको पता है वस्तु कोई भी कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, तो आप इसे 4 से इस 12 में भी गुणा कर दें, क्योंकि ये वस्तुएँ हैं, इन वस्तुओं में कर दें, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर भी 4 से आप मल्टीपल करेंगे तो ये 48 वस्तुएँ ये आ जाएगा।
तो देखिए पहले 48 वस्तुएं दे रहा था 15 रुपये की, अब 15 रुपये में दे रहा है 75, मतलब सॉरी 48 रुपये में, यहाँ रुपये उल्टा हो गया, इधर रुपये। पहले 48 रुपये में 15 वस्तुएं दे रहा था, अब 75 रुपये में 15 है। तो आप बताइए 75 रुपये में दे रहा है तो अब तो महंगाई बढ़ा दी उसने। तो अब कितनी बढ़ाई है, बस यही बताना आपको कि 48 से 75 रुपये ले रहा है, कितने कमा रहा है, 27 रुपये कमा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, 27 रुपये कमा रहा है कितने पर, 48 पर। तो 100 पर ये कितने कमाएगा, तो इसे काटिए 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 27 और 3 से ये 16। तो देखिए फिर से वही आ गया, तो 16 से ये कटेगा, 16 × 6 = 96, पॉइंट लगाओ, और 16 दूनी 32 और 16 × 5 = 80, 6.25। तो देखिए 9 से इसे गुणा कर कीजिए, 25 नंबर 225 और 6 नंबर 54 2 56, 56.25 ये % लाभ हो गया आपका। तो ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे भी आपको समझ में आ गया और वैसे भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या है कि आपको अनुपात देगा है 3:5, तो यहीं अनुपात को बट्टे में लिख सकते हैं, बराबर कितना, x/75। तो ये देखिए यहाँ 15 से कितने गुना हो रहा है, 5 से, ये 15 गुना हो रहा है, 15 × 5 = 75। तो 3 का भी 15 गुना कीजिए आप, तो 3 का 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 15 × 3 = 45। तो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। इससे भी आसान सवाल मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए इसे देखिए, 15 मजदूरों में 12,600 रुपये बांटे जाते हैं, ठीक है। इनमें से 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। ये आपको बता दिया कितने लोग काम पर हैं। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना काम प्राप्त करती है। देखिए महिला में यहाँ लिख देता हूँ महिला, यहाँ लड़के यानी बॉयज़, और यहाँ पुरुष यानी पी, लड़के को बी से, पुरुष को पी से, ठीक है। देखिए महिला को 3 गुना मिलता है, किससे, लड़के से। तो लड़के को 1 मिलेगा तो महिला को 3 मिलेगा। यहाँ कह रहा है प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है, और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना, लड़के का 7 गुना, 1 का 7 गुना कितना होगा, 7। अब आप मानोगे मैंने पहले इसे क्यों माना, क्योंकि इससे ही तुलना हो रही है। देखिए इससे ही महिलाओं की तुलना हुई, इससे ही पुरुष की, तो इसे आप जो मान लोगे उसी के आधार पर करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसे 1 मान लिया, तो 1 से आसान होगा। देखिए 1 से 3 गुना, 1 से 7 गुना, 1 का 3 गुना ही 3 होता है, 1 का 7 गुना 7 होता है। तो इस वजह से मैंने लड़के को माना। अब देखिए 7 गुना, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा बताइए। देखिए अब आप बताइए मुझे, यहाँ पर एक महिला को मिलता है 3 रुपया, और एक लड़के को 1 रुपया, और एक आदमी को 7 रुपया। तो महिलाएं कितनी है, देखिए यहाँ पर 3 महिलाएं हैं, तो 3 महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे, 9 रुपये, इंटू 3, आप इसे इंटू 3 से गुणा कीजिए, तो 9 रुपये प्रति महिला के हिस्से में आएंगे। और यहाँ लड़के कितने, 5, एक लड़के को 1 रुपया, तो 5 लड़के को कितने मिलेंगे, इंटू 5, कितने मिलेंगे, 5 रुपये। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ कितने से गुणा होगा, यहाँ 7 से। इनमें से 7 पुरुष हैं और एक पुरुष को 7 रुपये मिलते हैं, तो 7 पुरुष को कितने मिलेंगे, 49 रुपये। तो अब आप बताइए टोटल कितना होगा, 9 × 5 = 14, 49 14 कितना होगा, 63। तो 63 रुपये बने हमारे, इन लोगों को 63 मिल रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 63 और सवाल के हिसाब से 12,600। तो ये देखिए 63 का 2 गुना मिल रहा है, यहाँ देखिए 1 मिनट पेन चेंज करता हूँ। देखिए हमारे हिसाब से मिल रहे हैं 63, 63 यहाँ लिख देता हूँ 63, और यहाँ पर मिल रहे हैं 12,600। तो आप बताइए 2 गुने मिल रहे हैं, 200 गुने, एक की वैल्यू 200। तो अब बताइए आप मुझे जिसकी भी निकालनी है उसमें बस 200 से गुणा करना है। तो आपको किससे पूछा है, देखिए प्रत्येक महिला को हिस्सा कितना है, महिला को कितना हिस्सा है। तो देखिए प्रत्येक महिला को कितना मिल रहा था, 3 रुपया, प्रत्येक महिला की बात कर रहा है। यहाँ ये नहीं पूछा कि तीनों महिलाओं को कितना मिल रहा है, नहीं, प्रत्येक महिला को। तो प्रत्येक महिला को 3 मिल रहे थे, तो 3 में 200 से गुणा करा दीजिए आप, 3 दूनी 6 यानी 600। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। यह तो पूछता टोटल महिलाओं को कितना मिला, तो आप 9 में गुणा कराते हैं, 9 दूनी 1800 बन जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। इसे देखिए बेहद आसान सवाल, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण होता है √3 × भुजा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो 6√3, तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो भुजा को मैं a मान लेता हूँ, तो a बराबर कितना आ गया, 6। तो आपको पता होगा घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि इसका क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। तो ये आ गया 216। इससे भी आसान सवाल मेरे हिसाब से नहीं हो सकते इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपसे घनाभ का विकर्ण पूछता तो मैंने अपनी वीडियो में कराया है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये होता है घनाभ का। आपको याद रखना ये घनाभ का होता है, घनाभ यानी क्यूबॉइड कहते हैं इसे, घनाभ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, याद रखें। और घनाभ का आयतन क्या होता है, इसका आयतन, इसका आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इस सवाल को देखिए, मेहुल 5,60,000 रुपये में
एक कार खरीदता है और उसे पुनर्निर्मित करता है और अंततः इसमें 6,40,000 रुपये में बेचता है। देखिए, उसने 5,60,000 की खरीदी, 6,40,000 में बेच दी, तो उसे लाभ कितना हुआ? 40,000 यहाँ पर लाभ हुआ, 6 लाख पर, और यहाँ 40 ही है, तो उसे 80,000 का लाभ हुआ। टोटल 80,000 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ है? 5,60,000 पर। ठीक है, तो अब बताइए आप इसका लाभ प्रतिशत बताना, तो 100 पर कितना होगा ये बता दीजिए। देखिए, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल। ठीक है, ऊपर की 2 जीरो बची। अब आप 8 सत्ते 56, 7 बार कटा तो 100/7, 14 अब पॉइंट कुछ आएगा तो देखिए, लेकिन ऐसा नहीं दिया रखा है, यहाँ पर डायरेक्ट 100/7 दिया रखा है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस सवाल को देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, और ये मैं बताता हूँ, ये मोस्टली लोग छोड़ देते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट सवाल है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। इसे मैं BBI में रखना चाहूँगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं इसे कैसे कराता हूँ, क्विक अप्रोच। आप 10 सेकेंड आपको एनफ रहेंगे इस सवाल के लिए। देखिए कैसे करते हैं, आप पहले ध्यान से पढ़िए इसे। एक्स भूतल पर लिफ्ट स्थित लिफ्ट में चढ़ता है, एक्स लिफ्ट में चढ़ा, 30 मंजिल प्रति मिनट की दर से वह ऊपर जाती है लिफ्ट, जबकि बाई उसी समय 50वीं मंजिल, यहाँ देखना 50वीं मंजिल पर दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है और 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे उतरता है। किस मंजिल पर उनके द्वारा मार्ग मिलेंगे, वो किस मंजिल पर मिलेंगे? तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक लिफ्ट ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है, ये ऊपर गई ये नीचे आई, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब इनकी चाल जो है वो जुड़ेंगी। ठीक है, चाल जुड़ेंगी। चाल एक पहले 30 मंजिल प्रति मिनट, दूसरा 45, तो कितनी होगी? 75। सापेक्ष चाल कितनी होगी? 75। अब बताइए दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की? वो दूरी है 50 मंजिल, यही तो दूरी है ना। तो अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आप बताइए कि दूरी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, और समय बराबर दूरी बट्टे चाल। देखिए मैं टाइम निकाल लेता हूँ, टाइम बराबर दूरी कितनी है? 50, समय कितना लग रहा है? चाल कितनी है? ये इसकी 30 है, इसकी 45 है, तो कितनी होगी? 75। अब इसे काट दिए, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, यानी कि 2/3 घंटे लग रहे हैं उन्हें, समय है प्रत्येक का। ठीक है, तो अब आप इसमें से किसी में लगा दी, ये समय है तो चाल देखिए, पहले मैं एक्स की निकाल लूँ कि एक्स नीचे से कितने कितने मंजिल चढ़ा है। तो देखिए एक्स 30 मंजिल प्रति मिनट चढ़ता है। ठीक है, तो 2/3 मिनट में वो कितने चढ़ जाएगा? तो 3 से काटेंगे 10 बार, और 10 दूनी 20, तो इसका मतलब एक्स नीचे से 20 मंजिल चढ़ जाएगा 2/3 में। अच्छा ऐसे ही देख लीजिए, लेकिन आपको यही बताना था आपको कि वो कम मिलेंगे, तो नीचे से वो मिल रहा है 20वें मंजिल पर, क्योंकि मंजिल हम नीचे से ही काउंट करते हैं। और यदि आपसे पूछे कि ऐसे ही पूछ लेता है कि बाई ने कितनी मंजिल चली हैं, तो 20 इसने चली तो 30 उसने चली होंगी, या निकाल सकते हैं आप 45 गुणा 2/3, तो आप निकालिए, 3 से कटेगा 15 बार, 15 दूनी 30, ये देखिए 30 मंजिल इसकी आ गई। तो इस तरह से आपको अप्रोच रखनी है। बेहद ही आसान सवाल था, लेकिन मोस्टली लोग इसे छोड़ देते हैं इसकी लैंग्वेज की वजह से। ये है सिर्फ वही ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट कि एक ट्रेन इधर से गई, दूसरी ट्रेन उधर से आई, दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो कम मिलेंगे, और यही कॉन्सेप्ट है, बस इसे इसने लिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे देखिए, आरब और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको क्विक एकदम देखना है कि 33 दिनों में कर सकते हैं, आरब ए और डी, आरब और दुर्गा 33 दिनों में। ठीक है, कर सकते, उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया। अब आप इसे यहाँ ध्यान से देखना, वो कर सकते हैं 33 दिनों में, लेकिन किया कितना? 15 दिनों तक। तो आप बताइए उन्होंने कितना काम कर दिया? 5 से इसे काटोगे 3 बार, सॉरी 11 से, तो ये 3 से ही कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 से कटेगा 11 बार, यानी 5/11 उन्होंने काम कर दिया। आप बताइए मुझे, टोटल काम एक होता है, उसमें से 5/11 उन्होंने कर दिया, तो बचा कितना? इस 11 से इसके 11 एलसीएम, 11 माइनस 5, तो कितना बचा? 6/11। अब हमारे पास काम बचा कि 6/11 है, ध्यान से देखना, यहाँ 5/11 कर चुके हैं, अब बचा कितना? 6/11। तो अब क्या कह रहा है किया, फिर आरब ने काम छोड़ दिया। ठीक है, और शेष काम को दुर्गा ने 30 दिनों में किया। अब देखिए ये 6/11 है, ये शेष काम है, इस 6/11 काम को दुर्गा ने 30 दिनों में किया है। तो दुर्गा 6/11 काम को 30 दिनों में करती है, तो एक काम कितने दिनों में करेगी? तो देखिए 6 पंजे 30 और 11 ये मल्टीपल इधर कराएंगे 5 में जाकर, तो 11 पंजे 55। तो देखिए अब दुर्गा अकेली इस काम, अब सवाल आपका इतना होगा, सिर्फ देखिए सवाल कितना होगा कि आरब और दुर्गा मिलकर किसी काम को 33 दिनों में करते हैं। 1 मिनट, 33 दिनों में करते हैं आरब और दुर्गा अकेली उस काम को कितने दिनों में करती है? 55 दिनों में। बस आपको इतना निकालना था, इतना काम हो गया, मैंने बता दिया आपको कैसे निकला। अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि उन्होंने 15 दिनों तक साथ काम किया। अब आपने किया, फिर से पहले एलसीएम ले ले, 165 हो गया, इससे ये 33 से 5 बार जाएगा, और ये इससे 55 3 बार जाएगा। ठीक है, अब आप बताएं कि आरब और दुर्गा यहाँ पर हैं और यहाँ पर केवल दुर्गा है,
तो यहाँ में देखिए दुर्गा दुर्गा की यहाँ 3 है और यहाँ दोनों की 5 है, तो इसका मतलब आरव यहाँ 2 रहा होगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछ रहा है कि आरव अकेले कुल कितने दिनों में इस काम को करेगा। तो आप बताइए काम कितना है टोटल, 165। 165 काम है और आरव की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो आरव को कितना समय लगेगा 165/2। बस यही आपका आंसर हो गया। देखिए कहाँ है, ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखिए कुछ नहीं था इसमें, बस सिर्फ आपको समझना है कि शेष वाला बचता है तो वो कैसे काउंट करता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इससे पढ़िए क्या कह रहा है। 5,000 रुपये पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है, तो 2,100 रुपये में कितने जोड़ी पतलून आएंगे। तो देखिए पहले 5,000 की जो पतलून है उन पर 16% छूट है, तो छूट कितने मिलेगी 16×5 = 80 यानी 800 की छूट मिलेगी। इसका मतलब 4,200 में हम खरीदेंगे। उसने 4,200 में 1 दर्जन वो खरीदें सूट या पतलून। ठीक है, अब बताइए 4,200 में खरीदें 12। ठीक है, अब उसे 2,100 में कितने खरीदें, ये देखिए 2,100 हमें यहाँ करने हैं। तो आप बताइए 4,200 के आधे ही तो 2,100 हैं। जब इसमें 2 से भाग दूंगा, जब इधर दूंगा तो इधर भी मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 6 के 12, तो ये 2,100 में कितना खरीदेगा 6। और कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। देखिए कुछ नहीं था, 5,000 में खरीदा टोटल, लेकिन 16% छूट दे दी, तो 800 रुपये छूट हो गई। बस ऐसे यही करना था आपको। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को पढ़िए आप। एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्र धन 13,310 हो जाएगी यदि ब्याज की दर 40% हो और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वर्तमान धनराशि कितनी है। देखिए आप इसे तिमाही समझकर घबराए ना, मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखिए आप मेरी ये बात समझिए, आपसे कह रहा है प्रति तिमाही ब्याज ली जाएगी, तो आप बताइए एक साल में महीने कितने होते हैं 12। ठीक है, अब वो कह रहा है प्रति 3 महीने में लूँगा, तो देखिए 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने ये, 3 महीने ये, तब तक कीजिए तो 12 ना हो जाए। देखिए 3 3 6 3 9 3 12 हो गए, पूरे 1 साल होगी। अब वो कह रहा है प्रति 3 महीने में लूँगा, यहाँ पर भी लेगा, यहाँ पर भी लेगा, यहाँ पर भी लेगा, यहाँ पर भी लेगा। तो अब बताइए वो कितने बार लेगा, 4 बार लेगा, 1 2 3 4। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि मैं 40% के हिसाब से 1 साल में नहीं लूँगा, मैं इस 4 बार में लूँगा ऐसे। तो 4 बार में 40% के हिसाब से कितने, तो 10 हो जाएगा। यहाँ 10% लेगा, यहाँ 10% लेगा, यहाँ 10% लेगा, यहाँ 10% लेगा। सीधा मतलब भाई ये जो 4 बार ले रहा है तो इसी को 40 में भाग देते हैं, तो कितने हो गए 10%। तो वो कह रहा है कि मैं प्रति 3 महीने में आपको 10% ब्याज लूँगा आपसे प्रति 3 महीने में। तो बस आपको यही करना है। देखिए प्रति 3 महीने की बात करा तो इसका मतलब वो 4 बार लेगा, तो क्यों 3 चौक 12 होते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए सवाल आपका हो गया, ये समझिए। अब देखिए आपके उससे क्या कह रहा है, आपकी ब्याज कितनी होगी 10%। अब आपकी रियल ब्याज 10% हो गई, 10%। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है दर है छमाही तिमाही, तो वर्तमान धनराशि याद कीजिए। तो देखिए आप बताइए 3 बार की चल रही है ये समस्या, 3 होती है, तो 10 से कितना होगा, 10% की फिक्स वैल्यू 1/10 होती है। तो 10 यहाँ देखिए, मैं यहाँ से इसकी ये हटाता हूँ 1 मिनट। तो ये कितना होगा 10 से 11। ठीक है, ये कितना हो गया 10 से 11, ये कितना हो गया 10 से 11। ठीक, अब आप देखिए, अब देखिए ये आपको पता होगा कि 11 का क्यू 1331 होता है और ये होता है 10 का क्यू 1000। तो आपसे यही कह रहा है कि जो मिश्र धन है वो 13,310 हो गया है। लेकिन आप बताइए आपको होगा 1331, तो ये देखिए सिमिलर है, 1331 यहाँ मिल रहा है, 1331 यहाँ, बस एक जीरो का फर्क है, यानी कि ये 10 गुना है, तो इसका 10 गुना है तभी एक जीरो बढ़ेगी। तो इसका भी 10 गुना कीजिए आप। यहाँ में देखिए दूसरा पेन इस्तेमाल करता हूँ, देखिए ये इसका भी आप 10 गुना कीजिए। तो आप ये देखिए यहाँ 3 जीरो पहले से थी, 1 जीरो और बढ़ानी है, तो यानी कि आपको 10,000 करने हैं। 10,000 किस ऑप्शन है, ऑप्शन ई। तो आपका ये राइट आंसर होगा, कुछ नहीं था इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बस ये तिमाही से नहीं डरना है। अब इस सवाल को देखिए, ये बेहद आसान सवाल है और बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए क्या कह रहा है। आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अपने घर से स्कूल तक जाने में आकाश की औसत चाल बताइए। देखिए औसत चाल पूछ रहा है, आप ये बताइए उसने उसके घर की ये दूरी है, उसने 3 भागों में डिवाइड किया है, एक ये और ये। अब वो कह रहा है इसे चलेगा 5 से, इसे चलेगा 10 से, इसे चलेगा 15 से। तो देखिए ये दूरी टोटल 3 भागों में बटेगी, तो मैं से 1 2 3 इस तरह कर सकता हूँ। तो अब मैं जो टोटल दूरी है उसे 3 बराबर भागों में बांट चुका हूँ और वो भी बराबर भाग हैं। तो देखिए मैंने इन्हीं का एलसीएम ले लिया, तो कितना हो गया 30। और देखिए पहले में उसे वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, तो इसे टाइम कितना लगेगा 6। ये चलेगा इसे, तो इसे कितना लगेगा 3। ये इसे कितना लगेगा 5 से भाग दोगे 6, ये 15 है 2। देखिए दोबारा समझिए, आपकी समझ में नहीं आऊँगा। देखिए यहाँ समझाता हूँ। आपसे कह रहा है कि मैंने इसका एलसीएम ले लिया इन तीनों का, इनकी चालों का, 5 10 15 का कितना हो गया 30। ठीक है, अब देखिए
पहला चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो ये दूरी हो गई, ये 30 है, दूरी है, तो दूरी बट्टे चाल कितना होता है, समय निकलता है कितना है 5, ये 6 घंटे निकला है। ये हो गया पहले का समय, मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरा 10 से चल रहा है, तो वो 30 को 10 से भाग दोगे आप तो कितना आएगा 2, ये हो गया बी का समय। इसी तरह सॉरी 3 आएगा। इसी तरह वो चल रहा है 30 को आप 15 से भाग दो, 30 को 15 से, तो ये कितना आएगा 2 घंटे, ये सी का टाइम आ गया। तो अब आप बताइए समय कितना लगा टोटल। देखिए 6 घंटे से लगे, 3 घंटे से लगे, 6 3 9 और 2 घंटे से लगे, कितने घंटे हो गए 11, टोटल हमें 11 घंटे लगे हैं। अब बताइए आप मुझे, 11 घंटे लगे हैं और दूरी कितनी है 30 दूरी ये है, लेकिन आपको बता दूँ 30 दूरी वो है एक भाग की, हमने 3 बराबर भागों में बताया, तो इसलिए हम 3 से गुणा करेंगे और बट्टे में 11 से भाग देंगे, तो ये हो गया 90/11, कितना हो गया 11 8 88 और 2 बचे 2/11, ये आपका राइट आंसर है। इसकी औसत चाल है 8 सही 2/11। देखिए 30 जो दूरी है वो एक उसकी दूरी निकली थी, जो मैंने अभी 3 पार्टीशन बनाए थे इस तरह से, तो एक की दूरी 30 निकली थी, दूसरे की भी 30, तीसरे की भी 30, क्योंकि उसने कहा था कि तीनों बराबर हैं। और इनका आपको डायरेक्ट यही शॉर्ट मेथड है कि जो चाल दी हो उनका एलसीएम ले लो, वो दूरी निकलती हैं और फिर उन्हीं में उनकी चाल से भाग दे दो तो आपको समय निकलता है। और उसी समय से आपको पता है कि औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो बस ये इसे ही मैंने लगा दिया, आपका आसान होगा। वैसे आप बेसिक से जाओगे तो बेसिक से थोड़ा टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को देखिए, बेहद आसान सवाल है, आपको सिर्फ देखने में डरावना लगेगा लेकिन बेहद आसान है। पढ़िए इसे। 12 महिला और 16 पुरुष एक काम को 11 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई एक्शन ना लें अभी, क्योंकि इसे चलने दें। आगे बढ़िए। यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेती है, यहाँ देखिए महिला को दोगुना समय लग रहा है, तो देखिए जब समय दोगुना लगेगा इसका मतलब वो काम आधा करेगी, ऐसा समझिए। ये है महिला, ये है पुरुष, ये पुरुष से दोगुना समय ले रही है, यानी महिला या 2 घंटे में काम करती है तो पुरुष 1 घंटे में काम करता है। आपको पता होगा समय का रिवर्स रेशियो इसकी एफिशिएंसी का होता है, तो ये एक काम करेगी तो पुरुष 2 काम करेगा, बस सीधी सी बात है। ये इनका टाइम का है, ये इनकी एफिशिएंसी का है, बस अब आपका सवाल हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, देखिए कैसे। अब देखिए महिला एक दिन में एक काम करती है, पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, बस यही आपको निकालना था, इनकी एफिशिएंसी मिल गई। देखिए 12 महिलाएं तो एक महिला एक दिन में एक, 12 महिला कितने करेंगी 12, प्लस 16 पुरुष एक दिन में 2 करते हैं एक पुरुष, तो 16 पुरुष कितना करेंगे 32, ठीक है। ये तो हो गया इनका काम, इनटू कितने दिनों में 11 दिनों में, तो टोटल वर्क आ गई ये देखिए कितना हो गया 12 और 32 कितना होगा 44, 44 गुणा 11, ये टोटल काम हो गया, ठीक है। ये टोटल काम है। अब आपसे पूछ रहा है तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो ये देखिए मैं नीचे 16 से भाग दे दूँ पुरुष से, पुरुष 16 हुए, लेकिन प्रति पुरुष एक दिन में कितना करता है 2, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप इसे काटिए, 4 चौक 16 और 4 से कटेंगे ये 11 बार, तो देखिए 11 का 11 में गुणा करेंगे 121, 121 में से हटा रहा हूँ 1 मिनट, 121 बट्टे 4 दूनी 8, तो ये आपका राइट आंसर कहाँ है, देखिए ऑप्शन ए 121/8, बस सिंपल था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इसे देखिए, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, तो उसका प्रतिशत कमी बताइए। तो देखिए 200 से कितना घटाया 50 घटाया, कितने से 200 से, तो ये तो आपके लिए सिंपल हो गया। 100 पर कितना, ये 50 से घटा गया 4 बार, 4 से ये घटेगा 25 बार, तो 25% की कमी आ गई, इसमें भी कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए इससे पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। मैं आपको ऐसे सवाल ही चुटकियों में होने वाला सवाल है। देखिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी, उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो आप ध्यान से देखें क्रय मूल्य का जिसके पीछे का लगाओ वो समझिए नीचे है। देखिए विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का, तो इसका मतलब सीपी नीचे है, का संबंध किससे है, संबंध हमेशा नीचे से बताते हैं, ये बेस वैल्यू होती है, तो ये लगा है का, तो का मतलब 3, ये क्या है उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य यानी कि सीपी हो गया हमारा 3, ठीक है। और एसपी कितना है यानी विक्रय मूल्य हमारा 4, तो कोई चीज़ 3 की लाए 4 में बेच दी, हमें लाभ कितने का हुआ 1 का, कितने पर हुआ सीपी पर लाभ होता है हमेशा 3 × 100 पर कितना होगा आपको पता होगा 33 है 1/3 या 33.33, तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि लाभ हमेशा, लाभ और हानि आपको सीपी पर होंगी, ठीक है हमेशा, और छूट हमेशा आपको छूट किस पर दी जाएगी एमपी पर। और एक बात और याद रखना, जब भी आप छूट दोगे तब भी आप एसपी पर आओगे, और लाभ हानि लोगे तब भी एसपी पर जाओगे, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना मेरी। अब इस सवाल को देखिए, ये भी बेहद आसान सवाल है। क्या कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सहभाज्य युग्म संख्या है। देखिए सहभाज्य का मतलब समझिए, सहभाज्य का मतलब होता है जिसमें से कोई भी चीज़ कॉमन ना आ सके, सिर्फ एक और एक कॉमन आ सके, बस एक मिलता है, एक से ही भाग जाए, ठीक है। देखिए इसमें 3 कॉमन मिल जाएगा,
तीन का 12×3 = 36 और 3 का भाग 3 36 में जाएगा, 15 में जाएगा। इसमें भी 3 का भाग 9 में चले जाएगा, ये 9 से ही पूरा जाएगा, 9×7 = 63। इसमें देखिए 3 का भाग चले जाएगा, 3×7 = 21 और 3 का 34 = 42। इसमें देखिए 11×21 में किसी का भाग नहीं जाएगा, ना तो 11 से 21 कटते हैं, ना 3 से 11 कटते हैं, ना 21 तो 3 से कट जाएंगे लेकिन 11 नहीं कटेंगे। तो इस ये होती है सहअभाज्य संख्याएँ, कोपराम नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, ये बेहद आसान सवाल है, इसमें कुछ डाटा दे रखा है, उसका कोई यूज नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए कि 2 एथलीट ए और बी एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर की लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर क्रमशः 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। देखिए यहाँ कह रहा है विपरीत दिशाओं, इसका मतलब आपसे इनकी चाल जुड़वा रहा है, ऐड करवा रहा है। लेकिन आप मेरी बात ध्यान से समझिए, ये पूरा एक ट्रैक है, गोलाकार ट्रैक है, इसमें दे रखा है गोलाकार है। तो आप बताइए 1800 मीटर का पूरा ट्रैक है गोलाकार, आप बताइए क्या ये मैं से ट्रैक को ये पूरा 360 डिग्री का कोण बना रहा है, पूरा गोला एक 360 डिग्री कोण बनाता है, आपको पता होगा। तो 1800 मीटर की दूरी जो है वो 360 डिग्री कोण पर बनी हुई है, यही है ना। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रति डिग्री पर वो इसमें पूरे में कितने ऐसे पॉइंट बनेंगे 1800 मीटर में। तो देखिए आप इसे 360 डिग्री से भाग दीजिए, इसे काटेंगे 36 पंजे 180। तो इस पर पूरे 5 पॉइंट ऐसे हैं जो 5 पॉइंटों से मिलकर ये पूरा गोला बना हुआ है। मेरी बात समझना, 5 पॉइंट बने हुए हैं इस पर, यानी प्रति पॉइंट 360 डिग्री पर प्रति पॉइंट बना हुआ है। तो अब देखना, आप यहाँ मेरी बात सुना, 5 पॉइंट हो गए। तो आप और जब हम चलेंगे पूरा, ये कह रहा है ये इधर, देखिए मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ये इधर से या इस पॉइंट से एक इधर से इस तरफ चल रहा है और एक इधर से इस तरफ चल रहा है। तो दोनों चलेंगे तो दोनों ये यहाँ से दूरी मान ली सपोज कि यहाँ मिले, दोनों आकर के यहाँ मिले, ठीक है। तो इसने भी पूरी दूरी कवर की, इसने भी, तो पूरे गोले का एक चक्कर लग गया। तो एक चक्कर लगा पूरा 360 डिग्री का, और दूरी कितनी थी 1800, और चलिए कितने हम 360 डिग्री पूरे घूम गए, तो हमने कितने चक्कर लगा लिए पूरे 5। तो बस यही पूछ रहा था आपसे कि वो कितने बिंदुओं से होकर गुजरेंगे, तो वो 5 बिंदुओं से होकर गुजरेंगे। देखिए बेहद ही आसान सवाल था, इसमें इसका कोई यूज नहीं था, इसकी चालों का। आप बस 1800 को आप 360 से भाग दीजिए, क्योंकि ये 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, पूरा पूरा गोला 360 का बनाता है। तो 36 पंजे 180, तो आपका राइट आंसर हो गया 5 गोले। ठीक है, 5 पॉइंट ऐसे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस सवाल को देखिए, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो देखिए उसका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए हमने मान लिया उसका CP हमने 100 मान लिया, 100 से ये 25% अधिक है, यानी 5/4 अधिक है। ठीक है, ये तो हो गया इसका MP। यदि अंकित मूल्य पर, इसी अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है, तो 12% छूट का मतलब होता है 22/3 25, यानी 12% का मतलब क्या होता है 3/25। इसमें से 3 घटाओगे तो 22/25 आ गया। ठीक है, तो देखिए अब आप काटिए, 25 चौक कितना हो जाता है, इसका दोनों का मल्टीपल करेंगे हम, तो 25 चौक ये 100 हो जाएगा पूरा, इन दोनों का मल्टीपल, 100 से पूरा 100 कैंसिल, तो 22 पंजे कितना होता है 110। तो देखिए 100 की चीज़ थी, हमने 110 में बेची, तो कितने % का लाभ हुआ हमें 10% का। सिंपल था ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या करा है, एक बेलन का व्यास जो 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 220। तो आयतन पूछ रहा है, तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी 7 इंटू एच निकालनी है आपसे, यहाँ एच निकलेगी 220। देखिए 7 से 7 कैंसिल, और 22 से ये 220 10 बार कटेगा, और 2 से ये 10 5 बार, तो एच कितनी आ गई आपकी 5 निकल कर आ गई। अब बस आयतन पूछ रहा है आपसे, निकाल दीजिए आयतन। कैसे निकालोगे, देखिए 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना होता है 7, 7 का 7 गुणा 7 लिख लीजिए, इंटू एच कितनी रही 5। तो बस यही निकालना आपको, 7 से 7 कैंसिल, और 22 पंजे 110 गुणा 7, 7 11 77, यानी कि 770 आपका मीटर की राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।